जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा की तरह। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग ये जो सोल डेवलपमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या सोल ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस की सीरीज़ जो मैं कल की भगवान के गाइडेंस या टीचिंग्स के अनुसार बना रही हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अपने जीवन में उस प्रकार से बदलाव और बर्ताव की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप युग परिवर्तन का भाग बन सके, सतयुग के सुनहरे जीवन का भाग बनने के लिए खुद को तैयार कर सके। इन सब टॉपिक या वीडियोस के माध्यम से आप सब ये समझ सके कि आपको खुद में कौन से बदलाव कर कर सतयुग में जाने के लिए खुद को सफलतापूर्वक काबिल बनाना है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सनातन की पुनर्स्थापना यह करेंगे। आज के कलयुग में हम सब जगह केवल स्वार्थ, लालच, फायदे, दिखावे के लिए किए जाने वाले रिश्तों, नातों को देखते हैं। ऐसे रिश्ते जिनकी नींव केवल व्यवहार, फायदा, प्रॉफिट एंड लॉस इस स्टेटमेंट पर ही टिकी होती है। अगर मेरा फायदा हो रहा है तो ही मैं रिश्ता जोड़ूंगा या निभाऊंगा। जहाँ कोई फायदा नहीं या कोई प्राप्ति नहीं, वहाँ रिश्ता भी नहीं। यह मानसिकता आज लोगों की हो गई है और इसी मानसिकता के कारण जो स्वार्थी, कपटी, छल करने वाले लोग हैं उनका बोलबाला बढ़ गया है, क्योंकि वह लोगों से अपने फायदे के लिए रिश्ते रखने की नीयत को रखते हैं और दूसरों में भी ऐसी कपटी वृत्ति, नीयत को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। और इस वजह से जो भोले, निस्वार्थी, सच्चे हृदय से दूसरों के लिए अपनेपन की भावना रखने वाले, किसी भी लोभ लालच की भावना न रखकर दूसरों से बर्ताव करने वाले, रिश्ते निभाने वाले लोगों को आज के युग में मूर्ख कहा जाता है और मूर्ख बनाया भी जाता है। लोग कहते हैं एकदम पागल है, किस जमाने की सोच रख रहा है, क्या आदिकाल से आया है। आज कोई इस तरह की सोच नहीं रखता। जो खुद के लिए कुछ न सोचकर, कुछ न रखकर केवल दूसरों के लिए ही करता जा रहा है। अपनी तकलीफें, अपनी इच्छा, अपने सपने, अपना पैसा, बैंक बैलेंस, इन सब के बारे में ना सोचकर ऐसे सच्चे हृदय वाले लोग केवल और केवल दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। अपनी रोज की ज़रूरतों के लिए जितना चाहिए उतना ही संचय रखते हैं। इसके अलावा इनके पास अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। और आज की मोह माया की दुनिया में जहाँ जो देखूँ, जो चाहूँ सब मेरा ही हो, मुझे ही चाहिए, विलासी जीवन जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी दुनिया में ऐसी साधारण निस्वार्थी भावना के लोग अपने आप को फिट नहीं कर पाते। पर क्या भावना होती है ऐसे लोगों की जो यह सब वह करते हैं। इतनी विरक्त वृत्ति कहाँ से आती है? क्योंकि ऐसे लोगों में केवल एक ही भावना होती है, प्रेम की, अनकंडीशनल लव की। प्रेम जो निस्वार्थी है, जिसमें कोई छुपा स्वार्थ नहीं है, कोई गलत इरादा, विचार नहीं, अपना लालच साधने की कोई इच्छा नहीं, कोई मोह माया नहीं, कोई सुंदरता की परिभाषा नहीं, कोई झूठा दिखावा नहीं, कोई अपना कोई पराया नहीं, कोई उच्च नहीं, नीच नहीं, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, जीव जंतु सबके लिए केवल प्रेम ही प्रेम है। ऐसे लोग सब लोगों को समानता की नज़रों से ही देखते हैं, समझते हैं, सबके लिए समान ही बर्ताव रखते हैं, सबके लिए समान ही निस्वार्थी प्रेम भावना रखते हैं। और आज के कलयुग में ऐसे निस्वार्थी प्रेम भाव की या अनकंडीशनल लव की कमी है।
यहाँ सब लोग अधिकतर रिश्ते एक दूसरे से केवल किसी न किसी स्वार्थ भाव से ही रखते हैं, स्वार्थ भाव से ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इसी स्वार्थ के प्रेम भाव के वजह से अनेक कुकर्म, दुर्व्यवहार, कुनीति, छल कपट इस कलयुग में हो रहे हैं, जिन्हें मिटाने की ज़रूरत है। और इसी स्वार्थी प्रेम भाव को मिटाकर निस्वार्थी प्रेम, अपनापन, आदर, सम्मान की भावना लेकर कल्कि भगवान आ रहे हैं। क्योंकि जहाँ निस्वार्थ प्रेम भावना होती है वहाँ कोई छल कपट नहीं होता है। निस्वार्थी प्रेम, अनकंडीशनल लव लेकर सनातन की पुनर्स्थापना करने के लिए कल्कि भगवान आ रहे हैं, जो सनातन आदिकाल से इस पृथ्वी पर है। क्योंकि निस्वार्थी प्रेम भावना ही सच्चा सनातन है।